वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 इंग्लिश की एक पोम है टॉपसी टर्वी लैंड। इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। जैसे हम लोग यूजुअली दिन में स्कूल जाते हैं, टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे रात में स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। चिल्ड्रन क्वेश्चन पूछ रहा है कि टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे किस टाइम स्कूल जाते हैं। तो चिल्ड्रन ये इमेज देखो, मून यानी कि चंद्रमा निकला हुआ है और रात में बच्चे तैयार होकर कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में। तो इसका मतलब आंसर ये है कि टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे रात में स्कूल जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। एट नाइट मतलब रात को बच्चे स्कूल जाते हैं। कहां पे, इन टॉपसी टर्वी लैंड। ठीक है, आपको जो आंसर है पूरा बस एट नाइट है आंसर। चिल्ड्रन गो टू स्कूल क्वेश्चन में से मिल गया, इन टॉपसी टर्वी लैंड आपको क्वेश्चन में से मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम इफ बसेस ट्रेवल ऑन द सी। क्योंकि इस पोएम के अंदर हर चीज उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसमें क्या दिखाया है इस पोएम में कि जो समुंदर है, जो पानी है, उसमें बस चलती है। और इस पोएम में यह दिखाया है कि जो बोट है वो किस में चलती है, फ्लैट सरफेस पे, यानी कि गलियों में चलती है, रोड पे चलती है। ये कह रहा है इन द पोएम इफ बस ट्रेवल ऑन द सी। अगर समुंदर पे, अगर पानी में बस चल रही है, देन वेयर डू द बोट्स ट्रेवल। जो बोट है वो कहां चल रही है, तो इसका आंसर है बोट चल रही है गलियों में। ठीक है, रोड पे चल रही है। हाउ शुड इट राइटली बी। लेकिन बोट की असली जगह क्या होनी चाहिए, क्या वो गली होनी चाहिए, रोड होना चाहिए, या पानी में चलनी चाहिए। चिल्ड्रन हम सबको पता है बोट की जो असली जगह है वो पानी में है, क्योंकि बोट पानी पे चलने के लिए बनी है, ना कि रोड पे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द बोट्स ट्रेवल ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड। क्योंकि टॉपसी टर्वी लैंड में हर चीज उल्टी पुल्टी होती है। तो ये पूछ रहा है वेयर डज द बोट ट्रेवल। बोट कहां ट्रेवल करती हैं, बोट ट्रेवल करती हैं टॉपसी टर्वी लैंड में, जमीन के ऊपर यानी कि स्ट्रीट में। फिर ये पूछ रहा है हाउ शुड इट राइटली बी। होनी कहां चाहिए भाई, वो होनी चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि बोट तो पानी में चलती है। तो आंसर क्या लिखेंगे, दे शुड ट्रेवल ऑन द सी। उनको ट्रेवल करना चाहिए पानी के अंदर, समुंदर के अंदर। अब यहां पे आपको एक ये दिया हुआ है कि टॉपसी टर्वी लैंड में ये होता है, और हमारी जमीन पे, जैसे हम भारत में रहते हैं, जैसे पीपल वॉक ऑन देयर हेड। लोग अपने सिर के बल चलते हैं, लेकिन हम कैसे चलते हैं चिल्ड्रन, पीपल वॉक ऑन देयर फुट। हम तो अपने पैरों से चलते हैं ना। तो यहां पे क्या लिख दोगे, देखो यहां पे आप लिख दोगे पीपल वॉक ऑन देयर फीट। ठीक है, लोग अपने पैरों पर चलते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लिख रहा है, हमारी लैंड में द बसेस रन ऑन द लैंड। भाई हमारे यहाँ जमीन के ऊपर क्या चलती है, बसेस चलती है ना। लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड में बस कहां चलती है, तो यहां लिख दोगे द बसेस रन ऑन द वाटर। तो देखो इसमें सेकंड आंसर में क्या है, द बसेस रन ऑन द वाटर, या सी आप कुछ भी लिखना चाहो। अब थर्ड देखिए, टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है चिल्ड्रन, टॉपसी टर्वी दे वेयर द हैट्स ऑन द फीट। टॉपसी टर्वी लैंड में हर चीज उल्टी पुल्टी होती है, तो वहां के लोग पैरों में हैट पहनते हैं, कैप पहनते हैं। लेकिन हम कहां पहनते हैं, अपने सिर के ऊपर। पीपल वेयर हैट्स ऑन हेड। तो यहां क्या लिखोगे, देखो यहां लिखोगे दे वेयर देयर हैट्स ऑन हेड। हम सिर पे क्या लगाते हैं, हैट लगाते हैं, कैप लगाते हैं। अब यहां पे कह रहा है हमारी जमीन पर बोट सेल इन द सी। समुंदर में कौन चलती हैं, बोट्स चलती हैं। ठीक है, और यहां पे बोट्स कहां चलती हैं, स्ट्रीट्स में, लैंड में। बोट सेल इन द स्ट्रीट या इन ऑन द लैंड। तो क्या लिखोगे, बोट सेल चलती है इन द स्ट्रीट। यानी कि सारा देखो, टॉपसी टर्वी लैंड में सब चीज उल्टी पुल्टी, और हमारी लैंड में, हमारी जमीन पे जो काम पानी पे चलने के लिए हमारे पास बोट है, और रोड पे चलने के लिए हमारे पास बसेस है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। मतलब टॉपसी टर्वी लैंड में लोग पैसे भी देते हैं उस चीज के लिए जो उन्हें मिलती भी नहीं है। लेकिन आप देखो हमारे यहाँ, जैसे हम मैगी लेने जा रहे हैं, तो हम मैगी के लिए पैसे दे देंगे, मैगी हमें मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, डोंट काट देंगे। तो यहां पे क्या लिख दोगे, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट।
इस तरह से आपको ये दोनों कॉलम्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड्स इन दिस सेंटेंस आर जम्बल्ड है, इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। जैसे रेनू नॉटी इज अ गर्ल, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनना। जब आप इसको सेंटेंस बनाओगे तो क्या लिखोगे, रेनू इज अ नॉटी गर्ल, रेनू एक शरारती लड़की है, लिख दिया आपने, ठीक है। रेनू इज अ नॉटी गर्ल। नेक्स्ट, अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, अनटाइडी का मतलब जो फैला हुआ रूम हो, बिखरा हुआ हो, उसका रूम हमेशा कैसा रहता है, तो क्या लिख दोगे, हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, उसका रूम हमेशा बिखरा हुआ रहता है, हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड देखिए, मदर हर एडवाइजेज हर क्लीन टू इट, तो इसमें क्या लिखोगे, हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट, उसकी मम्मी हमेशा उसको एडवाइस देती हैं कि अपना रूम साफ कर लो। तो आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर है हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन इट, उसकी मम्मी उसको एडवाइस देती हैं कि अपना रूम साफ कर लो। नेक्स्ट, नेवर लिसन्स शी हर मदर टू, लेकिन वो कभी भी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनती, तो कैसे लिखोगे, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, वो कभी भी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनती। काइंड ऑफ वॉट चाइल्ड ए यू आर, तो उसकी मम्मी कहती है यार तुम कैसी बच्ची हो, मेरी बात ही नहीं सुनते हो। वॉट काइंड ऑफ अ चाइल्ड यू आर, तो क्या लिख दोगे, वॉट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू, तुम कैसी बच्ची हो। तो इस तरह से हमने जो जंबल वर्ड्स हमको मिले थे उससे हम प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन, ऐसी 5 चीजें बताओ जो आप अपने घर में करते हो अपने रूम को, अपने होम को साफ सुथरा रखने के लिए। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, आई स्वीप द फ्लोर ट्वाइस अ डे, मैं 2 बार झाड़ू लगाता हूँ। आई मॉप एवरी डे, और मैं हर रोज पोछा लगाता हूँ। आई अरेंज द थिंग्स इन माई रूम, रूम में जो भी चीज बिखरी होती है उनको मैं अरेंज करता हूँ, बुक्स एक जगह रखता हूँ, अपनी यूनिफॉर्म जगह पे रखता हूँ। आई टेक ऑफ स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग इन माई रूम, रूम में एंट्री लेने से पहले मैं अपनी चप्पलें बाहर उतारता हूँ, क्योंकि चप्पलों में कई बार गंदगी लगी रहती है, हम बाहर से घूम के आते हैं, तो रूम में एंट्री लेने से पहले मैं अपनी स्लीपर्स बाहर ही उतार देता हूँ। आई चेंज बेडशीट रेगुलरली, और बेड के ऊपर जो चादर बिछी रहती है उसको भी मैं रेगुलरली चेंज करता हूँ। चिल्ड्रन, आप चाहो तो ये वाले पॉइंट्स अपने साइड से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े चिल्ड्रन वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, 2 स्टोरीज गॉट मिक्स्ड अप शॉर्ट देम आउट, अब ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनमें दो स्टोरीज हैं और दोनों इंटरमिक्स हो गई, आपको उनको अलग अलग करना है। जैसे वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, हमको लगा शेर ने किसी को खा लिया है। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम, काइट का मतलब पतंग, तो एक तरफ शेर की कहानी है और एक तरफ पतंग की कहानी है, इन दोनों को अलग अलग करना है। तो देख लो भैया, ये वाला पॉइंट लायन के लिए जाएगा, ये वाला पॉइंट लायन शेर के लिए जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट जू, लायन कहाँ मिलेगा हमको, जू में मिलेगा, ठीक है। और ये वाला भी जू, इस पे भी जू लिख रहा है, और ये वाला। तो इनको जब हम शॉर्ट आउट करेंगे तो शॉर्ट आउट करके हमारी जो स्टोरी बनेगी वो बनेगी ये। पहले हम लायन वाली स्टोरी बना रहे हैं, हु डिड द लायन ईट, और एक इसमें कहानी है चिल्ड्रन आपके यहाँ काइट की, द मैजिक काइट। तो जो रिमेनिंग वन है, चलो पहले मैजिक काइट करते हैं। पुरान वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, देखो ये वाला सेंटेंस हमने कहां से उठाया, ये रहा, ये रहा, ठीक है। पुरान क्या उड़ा रहा था, एक काइट उड़ा रहा था, कहां पे, पार्क में उड़ा रहा था। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि काइट उसको उड़ा के ले गई, किसको, पुरान को, ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स, पेड़ होता है
पेड़ के ऊपर तक उसको उड़ा के ले गई। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इसी में से हमने क्या निकाला, पुरान वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, पुरान बहुत ज्यादा फ्राइटेंड मतलब डर गया। फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क, लेकिन क्योंकि वो मैजिकल काइट थी तो वो उसको दोबारा से वापस जमीन पे ले आई और पुरान को कुछ भी नहीं हुआ, वो बच गया। नेक्स्ट स्टोरी हमें इसी में से बनानी है, हु डिड द लायन ईट। तो उसी में से पहला पॉइंट उठाएंगे, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू, हमारी क्लास कहाँ गई थी, जू यानी चिड़ियाघर। वी सॉ अ शू इन द लायंस केज, हमने शेर के पिंजरे में जूते देखे। वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, हमें लगा और इसका मतलब शेर ने किसी को खा लिया है। सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड एंड सम ran टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, सारे बच्चे खड़े हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और जू के डायरेक्टर के पास भागे। द लायन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज द शू वाज वन ऑफ द लायंस टॉयज। एक्चुअली तब हमें पता चला कि शेर ने किसी को खाया नहीं था, वो जो शूज थे वो एक्चुअली उसके टॉय थे। ठीक है, जिसको देख के हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। When do children go to school in टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं, दिन में जाते हैं, डे में जाते हैं या नाइट में। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।